इंडिया गठबंधन के शिल्पकार नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हुए महागठबंधन छोड़कर एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। नीतीश कुमार कितने प्रभावी हैं लोकसभा 2024 के संदर्भ में आज के इस शो में हम आकलन करेंगे। नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन छोड़ने के बाद की परिस्थितियों की और जिन परिस्थितियों में लोकसभा 2024 का चुनाव होगा उसमें कितने प्रासंगिक रहेंगे नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के लिए और कितनी कमी खलेगी इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार की। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। खबरों के खिलाड़ी के हिस्सों में हम बात करेंगे 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन को छोड़कर जाने की परिस्थितियों की। नीतीश कुमार 2014 में अकेले अपने बल पर बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और 15% वोटों के साथ 2 सीट पर विजय प्राप्त करते हैं। वहीं अगर हम उसके बाद विधानसभा चुनाव की बात करें तो एनडीए गठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन में चले जाते हैं। बिहार में लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ते हैं और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त देते हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी 2015 के विधानसभा में मात्र 53 सीटों पर सिमट कर रह जाती है, वहीं लालू और नीतीश का गठबंधन 178 सीट जीतकर बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है। उसके बाद फिर पाला बदलते हैं नीतीश कुमार और एक बार फिर जाते हैं एनडीए गठबंधन में, जहां 2019 में लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए एनडीए के खाते में बिहार की 40 में से 39 लोकसभा सीटें जिताने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कोटे की 17 सीट जीतती है और वहीं अपने कोटे की 17 में 16 सीट जीत नीतीश कुमार भी इतिहास कायम करते हैं। लेकिन उसके बाद विधानसभा में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार को बिहार की जनता बहुमत तो देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन में नुकसान नहीं होता है, लेकिन नीतीश कुमार को जबरदस्त घाटा उठाना पड़ता है। कभी बिहार विधानसभा में 1 नंबर की पार्टी रहने वाली जदयू जनता दल यू 2020 के विधानसभा चुनाव में 45 सीट पर सिमट कर रह जाती है। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी के साथ विधानसभा लड़े, जीते और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने उनको बनाया कम सीट रहने के बावजूद। लेकिन नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी मारते हुए महागठबंधन में चले जाते हैं और महागठबंधन में भी वो मुख्यमंत्री पद को ही सुशोभित करते हैं। उसके बाद नरेंद्र मोदी के खिलाफ, एनडीए के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ एक मोर्चा बनाते हुए नीतीश कुमार इंडिया अलायंस का गठन करते हैं। वो अपने तमाम समकक्ष पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को एक मंच पर लाते हैं, उस महाराष्ट्र से शरद पवार, उद्धव साहब ठाकरे को लाते हैं और सबको इकट्ठा कर इंडिया गठबंधन बनाते हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में आस थी कि वो इंडिया गठबंधन की तरफ से संयोजक बनाए जाएंगे, इंडिया गठबंधन के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। लेकिन इस सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी, जो पूरे मध्य भारत और उत्तर भारत में प्रचंड विजय विधानसभा चुनाव में और अयोध्या में श्री राम लला को स्थापित करने के बाद भी कहीं ना कहीं आशंकित थी, बिहार को लेकर आशंकित थी भारतीय जनता पार्टी आशंकित थी, पश्चिम बंगाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी आशंकित थी, महाराष्ट्र को लेकर।
उत्तर भारत का एकमात्र हिंदी राज्य बिहार, जहां आज तक भारतीय जनता पार्टी के कोटे से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चुना गया, वहां कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था कि नीतीश के एनडीए छोड़ने का उनको लोकसभा 2024 के चुनाव में घाटा उठाना पड़ेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश पर दांव खेला और नीतीश भी भारतीय जनता पार्टी के दांव में आए और एक बार फिर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में चले गए। तो कितने प्रभावी होंगे नीतीश कुमार एनडीए में जाकर? अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए तो बार बार केंद्र में मंत्री रहते हुए, 6 बार सांसद रहते हुए नीतीश कुमार बिहार के छोड़ किसी भी राज्य, चाहे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, किसी भी प्रदेश की बात कर लिया जाए, कहीं भी प्रभावी नहीं रहे हैं। अगर उनका प्रभाव था तो बिहार में था, लेकिन जिस ढंग से 1.5 साल में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन की सरकार चली और उस गठबंधन की सरकार ने जो उपलब्धि हासिल की, पहली उपलब्धि नौकरी के कोटे पर कहीं ना कहीं, चूंकि घोषणा पत्र में था राष्ट्रीय जनता पार्टी के कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, और कहीं ना कहीं 1.5 साल में जो नौकरी मिली बिहार की जनता को, रिकॉर्ड नौकरी मिली, उसका श्रेय आज की तारीख में तेजस्वी यादव को जा रहा है। इसके बाद दूसरी उपलब्धि रही जातिगत जनगणना का भी श्रेय कहीं न कहीं, अब जबकि नीतीश कुमार छोड़कर चले गए हैं महागठबंधन को, तो उसका भी श्रेय अब कहीं न कहीं तेजस्वी के खाते में जा रहा है। और जिस ढंग से तेजस्वी ने एक भतीजे का धर्म निभाया और जिस ढंग से आजादी दिया नीतीश कुमार को खुलकर सरकार चलाने की, कहीं न कहीं बिहार के युवाओं में तेजस्वी का एक जबरदस्त क्रेज बन गया है। अब बिहार में कहीं न कहीं चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने भी और चुनौती है नीतीश कुमार के सामने भी, क्योंकि दोनों ही पार्टियां बिहार में जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता को खो चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में सरेआम मंच से अमित शाह ने कहा था कि नीतीश बाबू और लल्लन बाबू आपके लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं एनडीए के, भाजपा के, और नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाना पसंद करूंगा लेकिन अब वहां नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके दरवाजे भी खुले और ये एनडीए में गए भी, तो इनकी विश्वसनीयता आज के तारीख में खतरे में है। और जिस ढंग से ईडी का प्रेशर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर पड़ रहा है, और जिस ढंग से उस प्रेशर को गठबंधन टूटने के बाद लालू प्रसाद यादव ईडी के सामने पेश होकर जनता के बीच में दिखाने की कोशिश किए हैं कि हमको भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं आज के तारीख में पलटू राम और जय श्री राम को मिलने के बाद भी राजद का वजूद बिहार में बरकरार है। और अगर बिहार के बाहर बात किया जाए, चूंकि इंडिया गठबंधन के शिल्पकार थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल में भी प्रभावी नहीं है, महाराष्ट्र में भी प्रभावी नहीं है, तो इंडिया गठबंधन को अपना वजूद बचाने के लिए आज की तारीख में नीतीश कुमार पर आश्रित नहीं रहना होगा। इंडिया गठबंधन जो कुछ भी हासिल करेगी, पश्चिम बंगाल में ममता के बूते, उत्तर प्रदेश में अखिलेश के बूते, महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव साहब ठाकरे के बूते, और इन सब के बीच में जिस ढंग से कांग्रेस के नेता राजीव गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर निकले हैं, अब जबकि गठबंधन की सरकार टूट चुकी है बिहार में और बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा घुस चुका है कांग्रेस का, कहीं न कहीं
साख और अस्तित्व दोनों ही खतरे में है नीतीश कुमार का। लोकसभा 2024 में परिणाम चाहे इंडिया के पक्ष में आए चाहे एनडीए के पक्ष में, लोग मानकर चल रहे हैं कि एनडीए की एक तरफा विजय होगी और इंडिया टूट चुका है। लेकिन जो भी परिणाम रहे, 2024 के बाद जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जदयू का अस्तित्व समाप्त होने वाला है, कहीं न कहीं अब बिहार की जनता में एक सुगबुगाहट चल रही है कि अब बिहार की सियासत से नीतीश कुमार को आउट किया जाए। आप क्या सोचते हैं? इन सब के बीच में नीतीश कुमार का क्या महत्व रहेगा लोकसभा 2024 में? इस पर कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।